जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि डेली वेजर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और आज हड़ताल का 11वां दिन है। तो कहीं ना कहीं जम्मू संभाग के कई अलग अलग इलाके में इस समय जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं और हालात इस समय ये है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासतौर पर अगर बात करें इन तमाम डेली वेजर कर्मचारियों की, तो ये भी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक इनका मसला हल नहीं होता ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। तो क्या डेली वेजर कर्मचारियों की हड़ताल पर कोई फैसला जल्द आएगा? क्या ये हड़ताल खत्म होगी? क्या सरकार इन तमाम डेली वेजर कर्मचारियों की मांगों के ऊपर गौर करेगी? ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि शहरों में इस समय सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, पूरी तरह से खराब हो चुकी है और लगातार यहां पर गंदगी बढ़ती जा रही है। एक तरफ लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ जो गंदगी लगातार शहरों में फैल रही है, तो उसके चलते बीमारी फैलने का खतरा अब लगातार बढ़ गया है। तो मैं आपको यह भी अपडेट करूं कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक की अगर बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें या अपने हम सांबा कठुआ की बात करें, तो यहां पर लगातार जो डेली वेजर सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज 11वां दिन हो चुका है। क्या इसके ऊपर कोई फैसला जल्द आ सकता है? मैं यहां जानने की कोशिश करूंगा। रवि रंधावा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, जो कि यूनियन के कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट हैं। तो इस समय ये राजौरी में है, आज सांबा में नहीं बल्कि ये राजौरी में अपने तमाम डेली वेजर साथी जो है वहां सर हड़ताल पर बैठे, उनका साथ देने के लिए वहां पहुंचे हैं। लेकिन जानने की कोशिश करूंगा, जो हमें अपडेट मिल पा रहा है कि शायद कोई फैसला आ सकता है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रवि जी सुन पा रहे हैं? जी सर। रवि जी, जानना चाहता हूं, हड़ताल का आज 11वां दिन हो चुका है, क्या लग रहा है कि इस पे कोई फैसला जल्द आ सकता है? सरकार इसमें कोई इंटरवेन कर सकती है, कोई मामले का हल निकाल सकती है, या इसी तरह से आगे भी ये हड़ताल हमें देखने को मिलेगी और लगातार लोगों को भी अभी भी लगातार परेशानी का सामना करना पड़ेगा? सर पहली बात तो देखिए कि हम तो चाहते नहीं थे कि स्ट्राइक करें। ये सरकार ने हमें मजबूर किया है और हमें आशा थी कि हम 4-5 दिन हड़ताल करेंगे तो 6वें दिन हमको बुला लेंगे जी। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो हमें डायरेक्टर ऑफिस से फोन आया है और ना कमिश्नर मैम से कोई हमें फोन आया है, कॉल आई है मिलने जी। तो अब हम भी डटे हुए हैं। देखते हैं जब तक ये हमारा मसला हल नहीं करते, जब तक हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आते, ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी। और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ऑर्डर इशू करें और जो ठेकेदारी प्रथा है उसे बंद करें, ओल्ड पेंशन को लागू करें, ताकि हम जल्द से जल्द अपने स्ट्राइक खत्म करें और हम काम पर लौट जाएं। लेकिन मुझे ये जानकारी मिल रही है कि शायद आपकी कोई बात जो वो सरकार से होने जा रही, जिसको चलते हमने ये आपसे जानने की कोशिश की है कि क्या कोई फैसला आ सकता है जल्द, या कोई इस समय जो हवाओं का बाजार है वो भी गर्म है, क्या कोई ऐसी बात हो पा रही है आपकी? नहीं सर, अभी तक तो हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि हमारे साथ किसी ने कोई मुतालबा किया हो। अभी तक तो किसी ने कोई बात ही नहीं की है। जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय कौन कौन से इलाके जो वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं, लखनपुर से लेकर अगर पूरा ओवरऑल सिनेरियो जानने की कोशिश करें। सर अभी ये हमारी जो स्ट्राइक है ये लखनपुर से लेके बारामूला तक है जी। पूरे स्टेट की हड़ताल है जी। और 9 तारीख से कारपोरेशन भी स्ट्राइक पे चला जाएगा जी। क्योंकि मसले उनके भी सेम है। अगर जम्मू कारपोरेशन स्ट्राइक पे चला जाता है तो जम्मू की बहुत हालत खराब होने वाली है और उसके ठीक 72 घंटे बाद हम फिर कारपोरेशन कश्मीर को भी बिठाएंगे जी। और पूरा दबाव बनाएंगे सरकार पे कि वो हमारी मांगों को माने। लेकिन अभी सवाल ये है ना कि 11 दिन हड़ताल को हो चुके हैं, इसमें अगर इंसानियत के नाते देखें तो लगातार आपके ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि बार बार हड़ताल इनकी तरफ से की जाती है अपनी मांगों को लेकर। तो एक ही बारी में हड़ताल करें, अपना जो भी आपका फैसला है उसे मनवाएं और अपना काम करें। लगातार आए दिन हर दिन हड़ताल हो जाती है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्या कहेंगे, लोगों को किस तरह से आप आश्वासन देना चाहते हैं? मैं सर लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आपने हमेशा हमें झेला है और ये हम भी चाहते हैं कि ये लास्ट स्ट्राइक हो जी। इसलिए हमने पूरी स्टेट में स्ट्राइक रखी है। पहले जम्मू में होती थी, कश्मीर में नहीं होती थी जी। अब जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है और बहुत जल्द कारपोरेशन भी बैठेगी और गवर्नमेंट बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही ये घुटनों पे आ जाएगी, क्योंकि हर सफाई कर्मचारी अपना काम बंद कर देगा, तभी इनको पता चलेगा कि सफाई वालों की अहमियत क्या है। लेकिन अब क्या व्यवस्था, अगर आप कोई आउटसोर्स किया जाता है तो तब भी आप जो है वो
उन्हें काम नहीं करने देते। लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई अगर कोई काम कर रहा है तो उन्हें यहाँ से गंदगी हटाने दीजिए, उसमें भी आप जो वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। देखो सर, आउटसोर्स का मतलब यही है कि लोगों की जिंदगी को बर्बाद करना, क्योंकि आउटसोर्स का बेचारे का क्या है, ना तो उसके पास परमानेंट नौकरी है, उसे तो सिर्फ एक धोखे में रखा जा रहा है। क्योंकि जो ठेकेदार है वो 15,000 रुपया पीछे से ले रहा है, इनको दे रहा है 7-8 हजार। तो ये तो सर इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगी ना। इसलिए हमने इनका मुद्दा रखा है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। जी, तो क्या लग रहा है कि कोई ऐसा सिग्नल सरकार की तरफ से मिल पा रहा है कि नहीं आज नहीं तो कल आपका ये मसला हल होगा और ये हड़ताल खत्म हो जाएगी? ये सर होगा ही होगा, करना ही होगा सरकार को, क्योंकि इसके अलावा सरकार के पास कुछ चारा ही नहीं है। आज आप अपना सांबा स्टेशन छोड़कर राजौरी में गए हैं, मैं जानना चाहता हूं इसको लेकर। जी, मैं इस पे जानना चाहता हूं कि आज आप सांबा वाला स्टेशन अपना छोड़कर राजौरी में गए हैं, इसके पीछे की आप बताएंगे वजह क्या कुछ रही हैं? हाँ सर, उधर हमारे साथियों को कुछ धमकाया जा रहा था, बोल रहे थे कि आप काम करो आपका मसला हल हो जाएगा, पर हमें पता है कि सरकार ऐसे करने वाली है नहीं जी। तो हम अपने साथियों की मदद के लिए वहां पर गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम जो हमारी 32-33 कमेटियां बैठी हुई है उन्हें भी हम राजौरी में बुला सकते हैं। और हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है वहां पर जी। ऐसा कुछ नहीं है। आप बोला कि हमें धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम है, आप नहीं करना है। यानी अभी कोई फैसला आने की उम्मीद लग नहीं रही है आपको? जी, आप सुन पा रहे रवि जी? जी सर, जी सर। मैंने कहा कि क्या कोई उम्मीद अभी नहीं लग पा रही है, लग पा रही है कोई उम्मीद फैसले की? नहीं सर, अभी कोई उम्मीद नहीं लग पा रही। अगर उन्हें कुछ करना होता तो ये जल्दी कर देते। ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी जी, जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक इससे जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रवि रंधावा जो है ये यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो हमें अपडेट मिल पा रहा था कि शायद इनकी बात सरकार से जो वो डेली वेज कर्मचारियों की होने जा रही है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि कोई बात नहीं हो रही है, ना ही कोई सरकार की तरफ से अप्रोच किया गया है और मसला ज्यों का त्यों अभी लगातार बना हुआ है। लखनपुर, सांबा, कठुआ, जम्मू के आसपास के जो एरियाज है जो अर्बन लोकल बॉडीज के अधीन आते हैं, ये हड़ताल लखनपुर से लेकर बारामूला तक की है। आज राजौरी, पुंछ की अगर बात करें तो वहां पर भी तमाम सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पिछले 11 दिनों से यह हड़ताल चल रही है, इससे पहले भी कई बार ये हड़तालें इनकी रही हैं और बार बार आश्वासन मिलने के बाद ये हड़ताल खत्म कर देते हैं। तो लोगों का भी ये अब आरोप इनके ऊपर लग रहा है कि आप हर दिन बार बार हड़ताल करते हैं, तो क्यों ना एक ही बार हड़ताल करके अपनी मांगे मनवा लीजिए, लोगों को सफर ना करना पड़े। लेकिन अब हालात इस समय ये हैं कि मैं सांबा शहर का अगर आपको अपडेट करूं तो लगातार जगह जगह पर गंदगी बिखरी हुई है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बाजारों में लोग नहीं आ पा रहे हैं, दुकानदार जो वो दुकानों पर नहीं बैठ पा रहे, इतनी गंदी स्मेल, इतना कूड़ा करकट दुकानों के बाहर जो वो इकट्ठा हो गया है। तो यहाँ पर लोगों को भी चाहिए कि अब जितने दिन तक ये हड़ताल है तो कम से कम यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, लेकिन अभी तक कोई भी इशारा हड़ताल खत्म होने का नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा लग रहा है जो ये सारी बातें रवि रंधावा जी ने हमारे साथ फोन लाइन पर शेयर की हैं, तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी कोई फैसला जो वो हड़ताल को लेकर नहीं आएगा और उम्मीद करेंगे कि जल्द फैसला आ जाए, जल्द इनकी मांगे मान ली जाए ताकि ये हड़ताल खत्म हो और शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था जो वो बनी रहे। एक बार फिर से कहूंगा कि डेली वेजर सफाई कर्मचारियों के साथ जो परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर हैं और मांगे हैं कि 7 साल जिन डेली वेजरों का काम हुआ है नौकरी करते हुए उन्हें पक्का किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए और जो भी और इनकी मांगे हैं उन्हें माना जाए ताकि सफाई कर्मचारी भी राहत की सांस ले, चैन की सांस ले, जिसके चलते ये हड़ताल लगातार जारी है। तो ये इस समय हालात हैं कि कोई फैसला होता दिखाई नहीं दे रहा है, हड़ताल आगे भी लगातार जारी रहेगी। ये सिग्नल कोई अच्छा सिग्नल नहीं है, ये साइन अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जो आस्था के साथ जुड़ी हमारी श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा है वो भी अभी 3 जुलाई को शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले मैं सरकार से अपील करूंगा कि सफाई कर्मचारियों का मसला हल किया जाए ताकि जो शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था है वो बनी रहे और जो यात्री यहां पर आएंगे वो भी एक अच्छा साफ सुथरा माहौल यहां पर देखें। फिलहाल के ऋषि को जुड़िया जेके मीडिया के लिए।